वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधु, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बंधुओं, ये प्रश्न है हम लोगों का, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है आपका बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी में है आपका फल उत्पादन, ऑप्शन सी है दूध का उत्पादन, प्रसंस्करण, संग्रहण, विपणन, ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही है आंसर बंधुओं ऑप्शन सी। सी इसका सही आंसर है। ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दूध का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? दूध का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। आइए बंधुओं, ऑपरेशन फ्लड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए बंधुओं, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है आपका 1970 में हुआ था। कब हुआ था? आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ये भी प्रश्न बन जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था बंधुओं। इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बंधुओं इसको? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के नाम से भी ऑपरेशन फ्लड को जाना जाता है। बंधुओं, ऑपरेशन फ्लड का जो श्रेय है वो जाता है वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका श्रेय जाता है बंधुओं। किस चीज का? ऑपरेशन फ्लड का। प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये चार ऑप्शन दिया गया बंधुओं, सांगपो नदी, दिहांग नदी, जमुना नदी या मेघना नदी। इन चारों में से कौन सही होगा? तो इसका सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन सी, जमुना नदी। जमुना नदी के नाम से बंधुओं ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। बंधुओं, ये दोनों नाम भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही है, सांगपो और दिहांग। सांगपो बंधुओं, सांगपो नदी तिब्बत में इसको कहा जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और दिहांग नदी इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से संबोधित किया जाता है और तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है। बंधुओं, आप ये देखेंगे कि इसका लंबाई जो है 2900 किलोमीटर ये लंबी नदी है बंधुओं। और ये जाकर के बहते हुए ये आपको गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है बंधुओं। कौन? ये अगला प्रश्न है बंधु हम लोगों का कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? चार ऑप्शन है। ए में है आपका केपलर, बी में गैलीलियो, सी में न्यूटन, डी में एडिसन। कौन इसका सही आंसर होगा बंधुओं? तो इसका सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन ए, केपलर। कौन? केपलर। केपलर ही बंधुओं ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला प्रश्न है बंधुओं, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। कौन इसका सही आंसर होगा बंधुओं? तो इसका सही आंसर, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में ही बंधुओं सरिस्का पक्षी विहार है।
यह राजस्थान के अलवर जिला में है। कहाँ पर है बंधुओं? अलवर जिला पड़ता है। राजस्थान के अलवर जिला में आपका सरिस्का पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है बंधुओं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो इसका सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन बी अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में ही बंधुओं लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें जिक्र है बंधुओं कि संघ के लिए और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। आइए बंधुओं अनुच्छेद 312 के बारे में जान लेते हैं। ये बंधुओं नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में है। ये अनुच्छेद किसके बारे में है? नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए अनुशंसा कर सकती है। ये है 312 में। और 326 में क्या है? इसमें चुनाव के बारे में है कि लोकसभा और विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। अनुच्छेद 326 में क्या है बंधुओं कि लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 जो है बंधुओं ये लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण के लिए है। एससी एसटी का आरक्षण की बात है। लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण की बात अनुच्छेद 330 में कही गई है। प्रश्न है बंधुओं हम लोग का, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। इन चारों में से कौन जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ही बंधुओं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह इसके बारे में और कुछ बातों को जान जाइए। ये पृथ्वी के नज़दीक है। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के नज़दीक है, के निकट में है। ये सबसे चमकीला ग्रह है बंधुओं। चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सांझ का तारा या भोर का तारा इसको बोला जाता है। इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का भगिनी ग्रह। क्यों कहते हैं बंधुओं? क्योंकि इसका आकार देखेंगे आप, आकार, घनत्व, व्यास, ये सब पृथ्वी के समान है। आकार, घनत्व और व्यास पृथ्वी के समान है। इसी कारण इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। बंधुओं आइए बुध के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुध जो है आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका। यह सूर्य के नजदीक है। किसके नजदीक है? सूर्य के निकट है यह। मंगल बंधुओं लाल रंग का ग्रह है और लाल रंग इसका जो होता है मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो इसका जो रंग है मंगल चूंकि लाल रंग का है, तो मंगल का लाल रंग किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल का रंग जो है लाल होता है। अगला प्रश्न बंधुओं, सत्यमेव जयते का संबंध किस ग्रंथ से है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी भगवद गीता,
ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मंडूक उपनिषद। किससे संबंध है सत्यमेव जयते का? तो इसका सही आंसर बंधुओं ऑप्शन डी मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते का संबंध है। अगला प्रश्न बंधुओं हम लोगों का, संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या लोकसभा स्पीकर? ये 4 ऑप्शन दिया गया बंधुओं, इसका सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री ही बंधुओं संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न बंधुओं हम लोग का, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। तो इसका सही आंसर है बंधुओं ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली ही बंधुओं केंद्रक को कोशिका में कोशिका द्रव से अलग रखता है। आप देखेंगे कोशिका, जैसे ये कोशिका हो गया, इसके अंदर ये आपका केंद्रक हो गया, और ये झिल्ली जो है आपका, ये मेम्ब्रेन, इसी को हम कहते हैं ये केंद्रक झिल्ली, ये हो गया। तो ये देखिए, और ये जो है आपका कोशिका द्रव्य है, ये पूरा ये कोशिका द्रव्य है। तो इससे, इस कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली ही केंद्रक को अलग रखता है, और ये जो पोर्शन है ये सब ये है आपका कोशिका द्रव्य, जेली की तरह का संरचना होता है। तो जीव द्रव्य के बारे में जानिए बंधुओं, ये क्या होता है? ये जेली की तरह का संरचना है। देखेंगे तो रंगहीन गाढ़ा तरल पदार्थ, पारभासी तरल पदार्थ होता है, जो कि कोशिका के अंदर होता है। और कोशिका झिल्ली एक पतला सा झिल्ली होता है बंधुओं, जो कोशिका के चारों तरफ होता है। ये वाला झिल्ली कोशिका झिल्ली हो गया। और कोशिका भित्ति तो आपको पादप कोशिका में मिलता है बंधुओं। पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति मिलता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है। तो यहाँ इस प्रश्न में सही आंसर कौन हुआ? केंद्रक झिल्ली। ये वाली झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली है। ये केंद्रक झिल्ली ही, ये पूरा पोर्शन केंद्रक हो गया, और ये झिल्ली क्या हो गया आपका, ये जो झिल्ली है इसी को हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यही झिल्ली केंद्रक को, ये पूरा अंदर वाला जो पदार्थ है, ये है आपका कोशिका द्रव्य है, इससे अलग रखता है। किसको? केंद्रक को। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव से, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव से अलग रखता है। अगला प्रश्न है हम लोग का बंधुओं, शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी रागी। कौन सा आंसर सही है बंधुओं? तो आंसर इसका सही है ऑप्शन बी, यानी कि दालें। ये इसका सही आंसर है बंधुओं। शाकाहारी खानों में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत ये होता है, दालें होता है बंधुओं। यही शाकाहारी खाना में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।